मैं गरीब हूँ वह अमीर है, मैं थका हूँ मेरे दादाजी अच्छे हैं, मेरी माँ बीमार है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन क्या होगा और इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आज इसी को हम सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल सर, आपका इंग्लिश गाइड। आइए सीखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कैसे? जब वाक्य के अंत में है, हु, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तब जो है ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है इज एम आर के साथ करते हैं। इनका देखिए, इज का प्रयोग जो है ही, सी, इट, दिस, दैट या एक नाम के साथ होता है। वहीं जो है एम का प्रयोग सिर्फ आई यानी मैं के साथ होता है। आर का प्रयोग वी, यू, दे, दीज, दोज या एक से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो वहीं पर आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की तरह काम करता है यहाँ पर, इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, जहां पर कोई विशेषण आ सकता है या नाउन आ सकता है, यानी संज्ञा या विशेषण आ सकता है या फिर दोनों आ सकते हैं। जैसे करें कि वह थका है। कौन थका है? वह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है, जिसकी अंग्रेजी होती है ही। ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगेगा? इज। ही इज। थका होना टायर्ड, ही इज टायर्ड। वह थका है, ही इज टायर्ड। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर यानी नकारात्मक वाक्य का क्या होगा, इसकी रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मेन वर्ब इज एम आर में से कोई एक आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं शब्द के लिए नॉट रखेंगे और फिर अदर वर्ड रखेंगे। ठीक है? जैसे मैं अमीर नहीं हूं। कौन अमीर नहीं है? मैं। तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई। आई के साथ क्या बताया गया है? आई के साथ यहां पर प्रेजेंट में सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। नहीं शब्द के लिए नॉट। और रिच माने अमीर। यहाँ रिच जो शब्द है वह एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। आई एम नॉट रिच। मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। आइए आगे देखते हैं। करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर दो आपको बताया गया है। एक है फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी जब किसी सेंटेंस के पहले ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आए या कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, इज एम आर में से कोई एक। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में नहीं शब्द आया हुआ है तो नॉट रखेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और अगर यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो ये है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब किसी सेंटेंस के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है यानी प्रश्नवाचक शब्द आता है, तब हम जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सारा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा, बस WH वर्ड पहले लगेगा यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग आप पहले करेंगे। WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर स्वयं आप रखेंगे सब्जेक्ट। नहीं शब्द आता है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपको बताया मैंने, चाहे वो नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। ठीक है ना? जैसे वह आदमी है, ही इज अ मैन। ठीक है ना? वह गरीब आदमी है, ही इज अ पुअर मैन। अब देखो यहाँ पर मैन क्या था? नाउन था, लेकिन पुअर भी मैंने यूज किया तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी एडजेक्टिव नाउन दोनों आ सकते हैं, या सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है या फिर नाउन आ सकता है। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं। करें जैसे क्या रमा गायक है। अब यहां गायक ना होकर गायिका होना चाहिए। क्या करें? क्या रमा गायिका है।
तो देख रहे हैं आप, कह रहे हैं क्या रमा गायिका है। इस सेंटेंस के पहले प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। जब किसी सेंटेंस के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तब हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन गायिका है? रमा। रमा एक नाम है। जब आपके सेंटेंस में एक नाम रहता है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इज। इज, फिर सब्जेक्ट रखेंगे रमा और उसके बाद गायिका यानी जो कि नाउन है। इज रमा अ सिंगर? क्या रमा गायिका है? इज रमा अ सिंगर? क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, तुम आज उपस्थित क्यों हो? देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है। तब हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग इसी प्रश्नवाचक शब्द से करेंगे, इसकी अंग्रेजी से। वाई मीन्स क्यों। उसके बाद सहायक क्रिया रखेंगे हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? इस कर्ता के अनुसार। तुम यानी यू। यू ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है, और यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाई आर यू उपस्थित होना के लिए प्रेजेंट और आज के लिए टुडे। तो वाई आर यू प्रेजेंट टुडे। देखिए पहला सेंटेंस क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूं। कौन गरीब है? मैं यानी आई के साथ लगाएंगे आई एम पुअर। पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। करें कि आप बुद्धिमान हैं। कौन बुद्धिमान है? आप। यू माने आप या तुम लोग, तुम सभी, आप सभी। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यू आर वाइज। वाइज भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। यू आर वाइज यानी आप बुद्धिमान है। करे कि मेरी माँ स्वस्थ है। कौन स्वस्थ है? मेरी माँ। माई मदर, बोलिए बेटा क्या हो जाएगा? माई मदर इज हेल्दी। माई मदर इज हेल्दी। करे कि अजय ईमानदार है। अजय, कौन ईमानदार है? अजय। तो अजय आपका सब्जेक्ट है, एक नाम है इसलिए सिंगुलर हो गया। अजय इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं? अजय इज ऑनेस्ट, अजय ईमानदार है। करे कि क्या वह लंबी है? कोई लड़की है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह लंबी है। क्या वह लंबी है? इस सेंटेंस के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? वह के लिए इज लगाएंगे। इज सी टॉल। टॉल मीन्स लंबा या लंबी। इज सी टॉल। उसके बाद एक करें मेरे दादाजी थके हैं। हाँ बोलिए क्या हो जाएगा? माई ग्रैंडपा या माई ग्रैंडफादर इज टायर्ड। यहाँ पर टायर का टायर्ड लगता है थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म ही लगेगा। टायर्ड में थका होना, ठीक है ना। करे श्यामा दुबली है। श्याम से श्यामा यानी ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर में हो गया, यानी यह लड़की हो गई श्यामा। तो श्यामा आपका सब्जेक्ट श्यामा है यहाँ पर। तो श्यामा एक नाम है इसलिए इज लग रहा है। श्यामा इज थीन। थीन माने दुबला पतला। श्यामा इज थीन यानी श्यामा पतली है, दुबली है। कह रहे क्या लड़के नटखट नहीं है? इस सेंटेंस के पहले प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और बीच में नहीं शब्द भी आया है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लड़के यानी लड़के एक से ज्यादा है तो यहाँ पर आर लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा आर द बॉयज। यहाँ पर बच्चों से, इन लड़कों से क्या हुआ है? पहले से इंट्रोड्यूस्ड है यानी परिचित है इसलिए द लग रहा है। ओके, आर द बॉयज। नई शब्द आया है नॉट नोटी। नोटी का स्पेलिंग देखो, NAUGSTY। आर द बॉयज नॉट नोटी। क्या लड़के नटखट नहीं हैं? करें कि मेरा दोस्त उदास क्यों है? मेरा दोस्त उदास क्यों है? तो क्यों जो है वाक्य के बीच में आया हुआ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो हम पहले लिखेंगे ट्रांसलेशन में। वाई मेरा दोस्त यानी इज होगा। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त होता
अगर यहाँ पर मेरे दोस्त होता तो एक से अधिक दोस्त हो गए, मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आर लगाता, लेकिन यहाँ मेरा दोस्त है, यहाँ पर मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, दोस्त एक है, इसलिए इज लगा। व्हाई इज माई फ्रेंड, व्हाई इज माई फ्रेंड सैड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। व्हाई इज माई फ्रेंड सैड। करे कि राजा क्रूर नहीं है, क्रूर मतलब निर्दयी, राजा यानी द किंग इज नॉट क्रूएल, क्रूएल माने निर्दयी, हर्टलेस, ओके, या क्रूर। द किंग इज नॉट क्रूएल। करें कि क्या हम डरपोक है, क्या करें, क्या हम डरपोक है, क्या शब्द पहले आया हुआ क्या हो जाएगा, हम, आपका सब्जेक्ट हम है, इसलिए लगेगा आर वी टिमिड, टिमिड माने डरपोक कहिए, या कहिए कोवर्ड, है कि नहीं, कोवर्ड मीन डरपोक या कायर, और टिमिड मीन्स भी डरपोक होता है। करेक्ट, मैं दोषी नहीं हूं, क्या जाएगा बेटा, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी।